गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड और हाफ लाइफ पीरियड आपको बताए थे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में बताए थे कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड सिर्फ दो काइनेटिक्स के लिए एप्लीकेबल है, एक जीरो ऑर्डर और एक फर्स्ट ऑर्डर। आपका सिलेबस है, +2 का सिलेबस है, बोर्ड का सिलेबस है, नीट का सिलेबस होता है, मेन का सिलेबस होता है। हाफ लाइफ पीरियड बताए थे, हाफ लाइफ मेथड से कोई भी ऑर्डर पूछ सकता है आपको, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन, टाइम में रिलेशन, वो सब बताए थे पिछले क्लास में। क्लास मतलब पिछले वीडियो। आज फिर से वहीं से शुरू कर रहा हूँ। रेट बराबर के, रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन फर्स्ट का पावर n, रेट सेकेंड, कॉन्सेंट्रेशन C2 कॉन्सेंट्रेशन सेकेंड का पावर n, वेर n इज ऑर्डर, और k को बोलते हैं रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट कभी भी टेम्परेचर से ही बदलेगा, दूसरे चीज़ से बदलेगा नहीं बदलेगा। तो k होता है किसी भी रिएक्शन का, किसी भी प्रोसेस का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट होता है, मतलब वो स्पेसिफाइड होता है, वो बदलता नहीं है। कॉन्सेंट्रेशन बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए, रेट बदल जाएगा लेकिन k नहीं बदलेगा। इनिशियल पहला वीडियो में यही सब बताए थे, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। इतना जो लिखा हुआ है, दिस इज फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। रेट इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन, C कॉन्सेंट्रेशन, रेट R1 है, कॉन्सेंट्रेशन C1 है, रेट R2 है, कॉन्सेंट्रेशन C2 है। इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों का रेशियो लेंगे तो R1 अपॉन R2 कैंसिल, C1 अपॉन C2। इसी को लिख सकते हैं R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 का पावर n। अब ये जो आया हमारा दो रेट दो कॉन्सेंट्रेशन, इस तरह का सवाल, इस तरह के सवाल से हम लोग बनाए हैं पहले भी, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड ये समय बताए हैं। अब यहाँ पर लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग तब लेना है जब आपका रेशियो नहीं कटे, बोले थे पिछले वीडियो में। लॉग हम लोग तब यूज़ करते हैं ना जब हमारा रेशियो पूरा कटता नहीं है। और लॉग ले लेंगे तो नहीं भी कटा है तो हमें ऑर्डर निकल जाएगा, n निकालना हमें। टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू लॉग C2 अपॉन C1। R1 रेट है, C1 कॉन्सेंट्रेशन पे। ये जो रेट प्रोडक्ट बना, इसका जो रेट लिखेंगे K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A का पावर n, तो हम लोग A के जगह क्या लिख दिए, C1 C2। लॉग लिए तो लॉग A अपॉन B, लॉग A माइनस लॉग B, R1 R2 माइनस R1 इक्वल्स टू पावर इधर आ जाएगा लॉग A अपॉन B, लॉग C2 माइनस C1, n आ जाएगा हमारा। तो ये फार्मूला तब मेथड फॉर ऑर्डर डिटर्मिनेशन तब करना है जब आपका रेशियो ओस्टवाल्ड आइसोलेशन में नहीं कटे। जब रेशियो नहीं कटे, एक दूसरे का नहीं कटे, कंप्लीटली भाग नहीं लगे, तो ये लॉग लगा के ले आएंगे, आसान है। वेर एन इज ऑर्डर, R2 फाइनल रेट, इनिशियल रेट, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। आगे चल के जब आप इस पे सवाल का हम लोग जब प्रॉब्लम आर्ट्स रखेंगे, प्रॉब्लम सेशन करेंगे, तो उसमें इस पर प्रॉब्लम भी है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स लिखते हैं K 2.303 अपॉन T लॉग A अपॉन A माइनस x। तो A के जगह इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और A माइनस x के जगह फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब इसी के जगह R1 रख सकते हैं, इसके जगह R2। तो ये फार्मूला को चेंज भी करते हैं, 2.303, और यहाँ पर दो टाइम भी ले लेते हैं, T2 माइनस T1, और एक टाइम हमेशा जीरो रहता है, इनिशियल टाइम, लॉग R1 अपॉन R2। तो इसमें रेट भी लिख देंगे, इस फार्मूला में रेट भी लिख देंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन है लेकिन ये रेट है, R1 रेट है, R2 रेट है। तो जब दो रेट हमें दे दे तो ये फार्मूला यूज़ कर देना हमें। और टाइम तो चेंज ही देता है, इनिशियल जीरो रहेगा, फाइनल जो रहेगा। तो ये कब यूज़ करना है ये फार्मूला, इस पर सवाल सब आ चुका है, जब हमें दो रेट दे दे।
तो ये मेथड तब लगाना है जब हमारा ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड में रेशियो सही सही कैंसिल नहीं हो, तब हमें ये लगाना है, लॉग लगा के हमें ऑर्डर ले आना है। ऐसा मिलेगा आपको जहाँ कैंसिल नहीं हो, फिर उसको इसमें भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स सही है। पिछले वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर का ग्राफ बताए थे। कुछ बच्चों ने मैसेज किया, बोला कि सर ग्राफ एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बायोलॉजी के बच्चे का थोड़ा ग्राफ में प्रॉब्लम आता ही है, उसको थोड़ा तकलीफ होता ही है बायोलॉजी के बच्चे। मैथ वाले बच्चे फटाफट ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, जिसके बीच में ग्राफ पूछे दे देंगे। तो मैं थोड़ा जो प्रीवियस वीडियो में ग्राफ था एक बार फिर से बोल देना चाहता हूँ। बच्चे ही लोग ही नहीं बोला था। जैसे मैं यहाँ पर ना कुछ बेसिक चीज़ आपको पहले बता रहा हूँ जो बहुत एलिमेंट्री है, जो आप 8-9 में पढ़ते हैं। ये ग्राफ 3-4 का ग्राफ मैं लेता हूँ, -mx। मैं ये ग्राफ, इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, y बराबर mx व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 0। जब y x का वैल्यू 0 होगा तो y 0। तो इसका यदि ग्राफ प्लॉट करे, ड्रॉ करे, इस एक्सिस पर x को ले, इस पर y को ले, जिस पर जो माने ले सकते हैं। जनरली जो इधर रहता है उसको इस एक्सिस पर दिखलाया जाता है। ऐसे जाएगा स्ट्रेट लाइन, ऐसे बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जब x का वैल्यू 0 तो ये 0, और जैसे जैसे x बढ़ेगा y बढ़ेगा। x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ये बढ़ेगा। ये हमारा स्लोप दे दिया m, स्लोप। आसान ग्राफ है। y बराबर mx, यदि x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y 0, इसका वैल्यू 10 रखेंगे तो इसका वैल्यू 10 आ जाएगा, इसका वैल्यू 20 रखेंगे तो इसका वैल्यू 20। तो ओरिजिन से पास किया है। क्यों? क्योंकि 0 है तो 0 है, 10 है तो 10 है, 5 है तो 5। ये स्लोप जाएगा, ये स्लोप जा रहा है। ये थीटा भी कह सकते हैं, ये थीटा है तो टेन थीटा भी ले सकते हैं। जहाँ भी ग्राफ में थीटा होता है तो टेन थीटा का फंक्शन होता है। यहाँ देखिए ये पॉजिटिव स्लोप है, यहाँ पर पॉजिटिव है, नहीं लिखा रहता था पॉजिटिव। यहाँ देखिए सेम, व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू 0। लेकिन जैसे जैसे x बढ़ेगा y भी बढ़ेगा, लेकिन विथ निगेटिव स्लोप। अब इसका इस तरह से जाएगा, इंटरसेप्ट ऐसे कटेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे उसको बढ़ाइएगा क्या हो जाएगा, वो घटेगा, निगेटिव स्लोप में चलता चला जाएगा। ऐसे निगेटिव। आप यहाँ से भी ऐसे ले सकते हैं, इसको दिखलाने का तरीका ये भी होता है, ऐसे भी ले सकते हैं कि ये स्लोप जा रहा है ऐसे। तो जब हम ग्राफ करेंगे तो निगेटिव स्लोप के साथ चला जाएगा ये। उसी तरह थर्ड है y बराबर mx प्लस c, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू c, नॉट 0। यही ग्राफ था, यही ग्राफ कन्फ्यूज करते हैं। जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 नहीं होगा, y कुछ ना कुछ देगा, 10 दे, 20 दे, ये 100 दे, कुछ ना कुछ देगा। तो यदि इस एक्सिस पर y ले रखा है, इस एक्सिस पर x ले रखा है, तो अब ओरिजिन से नहीं पास करेगा, कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट ऐसे रहेगा, ऐसे पास करेगा वो, और ये अगेन आपका स्लोप देगा। ऐसे आप कर सकते हैं, समझने के लिए ऐसे लिखा जाता है थीटा। तो ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट कौन दे रहा है, c। जब x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू c है, मतलब c में जो भी वैल्यू रहेगा उतना जुट के आगे बढ़ेगा। ये वैल्यू ऐड होके बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू बढ़ते जा रहा है। उसी तरह y बराबर mx या c माइनस mx, तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल्स टू अगेन c, तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा। x, अब y का जितना वैल्यू ले रखे हैं पहले से, मतलब c है, जैसे जैसे x बढ़ेगा c से कुछ ना कुछ तो घटेगा ही ना, अगेन स्लोप देगा आपका m ही।
तो ये सब एलिमेंट्री आइडिया होता है। इंटरसेप्ट सी, तो कुछ ना कुछ तो घटेगा ही ना, सी से कुछ ना कुछ तो घटेगा, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो सी है उसे घटाते चले जाएंगे निगेटिव, लेकिन यहाँ सी में उतना जुटते चला जाएगा, और जो सी का वैल्यू है उससे कुछ ना कुछ घटते चला जाएगा, जो सी का वैल्यू उसमें कुछ ना कुछ बढ़ते चला जाएगा। इसी पर हमने ग्राफ को प्लॉट किया था, जो आप लोगों को थोड़ा परेशान किया है, उसको मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ। सभी बच्चे को तो नहीं, कुछ को परेशान किया है। अब ये हमारा था ln a/a - x = kt। ये इनिशियल है, टाइम 0 पर a कॉन्सेंट्रेशन है और टाइम t पे कॉन्सेंट्रेशन था a-x। तो हमें तो ये हमें इसके बीच में नहीं गिरना है, क्योंकि टाइम के साथ तो यही कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है ना। तो इसको इस तरह से हम लोग फिर सॉल्व करते हैं, जो हम पिछले वीडियो में भी किए थे। kt मैं इसको इधर ले जा रहा हूँ, इसको इधर ले रहा हूँ, मतलब ln a-x = ln a - kt। इसको इधर लाऊँ, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गए और इसको इधर लाए। ln a - x में ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ हमें t के रिस्पेक्ट, t और ln a - x वर्सेस t का था ग्राफ। इसको तो t से 0 पर है, ये टाइम t पर ये है ना, तो इसलिए log ln a - x, या इसी को NCERT यदि आप पढ़ते हैं तो ln r वर्सेस t का ग्राफ है, या इसी को ln ct वर्सेस t, जिसमें आपको इस एक्सिस पर t लिए थे, इस एक्सिस पर ln a - x लिए। a क्यों नहीं लिए, क्योंकि a का वैल्यू इनिशियल है टाइम 0 पर, लेकिन हम टाइम t के साथ, तो टाइम t पर कॉन्सेंट्रेशन ये है तो ये बढ़ेगा। अब जो ये है हमारा, ये ln a - x ln kt y = इसको c कहेंगे प्लस mx। तो यहाँ प्लस है, माइनस करेंगे, इसके जगह पे इसको रखना है, k के जगह पर, ये m के जगह k रखना है, t के जगह x को रखना है। तो y के जगह क्या रख दिए, x के जगह क्या रख दिए। अब निगेटिव है तो नीचे जाएगा, यहाँ से शुरू किए ऐसे घटते चला जाएगा। ये वाला पोजीशन इंटरसेप्ट देता है, जैसे उसमें c दे रहा था, इसमें दे देगा ln a, ये स्लोप है k। पिछली वीडियो में बोले थे यदि आपको स्लोप मालूम है तो हाफ लाइफ मालूम है, हाफ लाइफ मालूम है, स्लोप दे k निकाल लेंगे, k निकाल लेंगे तो हाफ लाइफ निकाल लेंगे। इसी को log 10 बेस पे यदि ड्रॉ करेंगे, जिस पर सवाल रहता है t log a - x, तो मैं ये बताया हूँ, इधर स्लोप हो जाएगा ये 2.303, स्लोप ये है जो पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे। अगेन ये इंटरसेप्ट है log a, मतलब इससे कुछ घटते ही चला जाएगा, इससे कुछ ना कुछ घटते ही चला जाएगा उसमें। अब क्लियर हो गया होगा, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका दूसरा भी ग्राफ ले सकते हैं, जैसे ये तो था हमारा, ये वाला पर था ना y = c + mx, इस पर था। अब जैसे ln a/a - x = kt, तो इसको इस पर ड्रॉ कर दीजिए mx। तो ये यहाँ पर, ये इसके जगह पर, इसके जगह पर ये, तो ये भी ड्रॉ किए थे। इस एक्सिस पर क्या लेंगे t, इस एक्सिस पर ले लेंगे ln a/a - x। अभी ओरिजिन से पास करेगा स्लोप, और स्लोप क्या दे देगा k।
जब टाइम का वैल्यू 0 तो ये 0, जब t का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ln a अपॉन a माइनस एक्स भी 0, तो ओरिजिन से पास करेगा। इस वाला ये वाला ग्राफ है, इसी को log 10 बेस पर भी बोल सकते हैं। log 10 बेस पर यदि रहता है तो इधर लेते हैं t log a अपॉन a माइनस एक्स, इधर जाता स्लोप में 2.303। ये भी डायग्राम बताए थे, ये भी एनसीईआरटी में, लेकिन एनसीईआरटी में फिर से मैं बोल रहा हूँ ln r नॉट अपॉन r वर्सेस t का है। हमें एनसीईआरटी की चीज़ को हाईलाइट करके रखना है, मतलब ज़्यादा उसको पे स्ट्रेस देना है, क्योंकि यदि उस तरह का टर्म आएगा तो आप तो कहिएगा ये लेके चल रहे थे। मैं फिर से बोलता हूँ, एनसीईआरटी में इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आर नॉट ले रखा है, आई माइनस एक्स जो हम लोग ले रहे हैं उसके जगह आर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन टाइम 0, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, कहिए कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी आर। तो ये ग्राफ है। एक ग्राफ और बताए थे जो ये था सी टी सी नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस के टी का था, ये भी ग्राफ था, इस तरह का था ग्राफ। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्लियर। इधर फिर टाइम इधर सी टी है, सी टी ये मतलब ये है सी नॉट और ये होता है सी टी। इतना बार लिख रहा हूँ, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी। तो जब यहाँ बताए थे 0 रखेंगे और किसी का भी पावर 0 होता है तो वैल्यू 1, तो सी टी इक्वल्स टू सी नॉट, सी टी इक्वल्स टू सी नॉट मतलब यहाँ पे है ये, और ऐसे पास करते जाएगा ऐसे। ये था। जब आप टाइम का वैल्यू इन्फिनिटी रखते हैं तो सी टी इक्वल्स टू 0, ये केस फर्स्ट था। केस सेकेंड, इन्फिनिटी पावर करिएगा तो किसी का पावर इन्फिनिटी 0, 0 मल्टीप्लाइड विथ समथिंग 0, तो इनफाइनाइट टाइम पर बोले थे कंप्लीशन होता है। तो ये सी नॉट होता है यहाँ पर, जब टाइम 0 है तो सी नॉट मैक्सिमम, और जैसे जैसे समय बीतेगा कॉन्सेंट्रेशन तो घटेगा, और रिएक्शन कब कंप्लीशन होता है 100% फर्स्ट ऑर्डर, इनफाइनाइट टाइम पे, और जबकि 0 ऑर्डर का रिएक्शन कंप्लीट होता है डेफिनेट। तो ये 3 ग्राफ था, अब ग्राफ क्लियर होगा। 3 ग्राफ था, स्लोप भी है। एनसीईआरटी ज़्यादा पढ़ना है कि एनसीईआरटी में क्या क्या टर्म यूज़ किया है। बराबर जो चीज़ नहीं समझ में आए ना उसको बार बार वीडियो देखिए, आ जाएगा समझ में। 12th का सिलेबस डिफ़िकल्ट होता है बच्चे 11 के तुलना में, बच्चे के लिए, टीचर के लिए नहीं, स्टूडेंट के लिए। 0 ऑर्डर में जो था इक्वेशन सी नॉट सी टी इक्वल्स टू के टी, तो यहाँ भी सी टी, इसको मैं इधर ले गया, इधर सी नॉट माइनस के टी, इसको भी वही कर सकते हैं सी प्लस एम एक्स, इसके जगह पर वाई। तो ये भी ग्राफ इस तरह से था, लेकिन ध्यान रखिएगा वहाँ एल में था, यहाँ एल नहीं है, यहाँ सिर्फ सी टी है कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी पर, या इसी को ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं। ऐसे घटेगा ये स्लोप अगेन के। यहाँ पे एल नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन टाइम टी और टी में ग्राफ बोले थे कि ये 100% कंप्लीशन होता है। मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, ऐसे भी हो जाता है ये 0 ऑर्डर का ग्राफ सभी एग्जाम में पूछ चुका है, बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेके एडवांस तक में आ चुका है, आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सी टी का वैल्यू 0 है, इस एक्सिस पर टाइम टी, इस तरह ग्राफ दे देता, बोलता है कौन सा ऑर्डर, 0 ऑर्डर यहाँ पर है, मतलब इस जगह पे टाइम 100% है।
इस तरह लिखने का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गया। तो ये ग्राफ है CT और इसके बीच में, स्लोप देगा कि इसका भी एक और ग्राफ था इस तरह से, CT KT इक्वल्स टू, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, हाफ लाइफ का भी बताए थे, तो हाफ लाइफ में बताए थे T हाफ इक्वल्स टू C0 अपॉन N 2K। मतलब हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो पिछले जो डायग्राम सब था उसमें का ये है, इसको भी आप ओरिजिन से पास करवा सकते हैं। ओरिजिन से पास करवाइएगा टाइम तो इस तरह से लेना पड़ेगा, ओरिजिन से पास करवाइएगा तो C0 माइनस CT वर्सेस T में लेना पड़ेगा, मतलब C0 माइनस CT इक्वल्स टू KT, ये पूरा में। तो ये हो गया Y, I हो गया mx, m के जगह ये, x के जगह ये और y के जगह पर पूरा। तो यदि इसके बीच में ग्राफ है, ये भी है T C0 माइनस CT, I ओरिजिन से पास करेगा, स्लोप देगा ये। NCERT में बोले तो R0 लिया होगा, R लिया होगा, बोलेगा R0 माइनस R और इस तरह जाएगा, ओरिजिन से पास करेगा ऐसे, इस स्लोप देगा K। तो ये सब ग्राफ था पिछले वीडियो का। कुछ बच्चे को दिक्कत आई इसीलिए मैं फिर से शुरू से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब मैं कुछ और ग्राफ इसमें बताता हूँ, दो ग्राफ बताता हूँ। पहले रेट का ग्राफ बताता हूँ, रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन में। जैसे ए से कोई प्रोसेस हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, इसका यदि रेट लिखूँ तो रेट इक्वल्स टू K कॉन्सेंट्रेशन का पावर N, वेर N इज ऑर्डर। तो रेट के जगह पर dx अपॉन dt ये आता है लिखने हमें, डिफरेंशियल जिसको बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का पावर N, dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन का पावर N। तो रेट और कॉन्सेंट्रेशन इसको क्या पढ़ते हैं, इस तरह से जो सर्कल किया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए मतलब रिएक्टेंट। अब इसके बीच का ग्राफ ड्रॉ करते हैं सभी का, मतलब कॉन्सेंट्रेशन और रेट का ग्राफ, उसके बाद एक टाइम के साथ ग्राफ बता देते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन और रेट का ग्राफ है, तो फर्स्ट ग्राफ इस तरह से लिख रहे हैं, फॉर n इक्वल्स टू 0, मतलब जीरो ऑर्डर, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इधर रेट है, रेट नॉट कॉन्सेंट्रेशन, dx अपॉन dt, इधर है कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर देखो इसको, रेट dx अपॉन dt इक्वल्स टू K और कॉन्सेंट्रेशन का पावर 0, तो dx अपॉन dt K मतलब इंडिपेंडेंट, dx अपॉन dt इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, रेट नॉट टाइम और ये नहीं रेट। तो इसका ऐसे जाएगा, फिर से बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेंट्रेशन और रेट में ग्राफ है। बच्चे इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन, रेट और कॉन्सेंट्रेशन। तो रेट जो होता है जीरो ऑर्डर का, इंडिपेंडेंट होता है किससे, कॉन्सेंट्रेशन से। इनिशियल फर्स्ट ऑर्डर का रेट इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। अब सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर n इक्वल्स टू 1, फर्स्ट ऑर्डर, ये कंफ्यूज नहीं करना है, कॉन्सेंट्रेशन और रेट में ले रहे हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का इधर कॉन्सेंट्रेशन है, इधर रेट है, dx अपॉन dt, ऐसे वैरी करेगा क्योंकि रेट dx अपॉन dt
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। तो इस तरह से ग्राफ दे देगा तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है किस में लिया हुआ है। जब आपके सामने सवाल आता है तो आप हड़बड़ाते बहुत हैं। किसके बीच में ग्राफ है? रेट और कॉन्सेंट्रेशन। टाइम और कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा तो फिर दूसरा हो जाएगा, ये रेट और कॉन्सेंट्रेशन में है उस तरह से। फिर सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ जब दे, और खासकर बायोलॉजी के बच्चे हो तो बहुत ही ठंडे दिमाग से सवाल को बनाओ। ठंडे दिमाग का मतलब होता है थोड़ा एक्साइटेशन कम होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ कर देंगे। अरे सिंपल, थोड़ा ग्राफ आ गया बायोलॉजी के बच्चे को, बस उसको तो बेहोशी छाने लगता है। तो सिंपल रहता है। जबकि फॉर सेकेंड ऑर्डर n = 2, तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, इधर कौन रेट dx/dt और इधर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर कर रहा हूँ तो ऐसे जाएगा। ध्यान रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर है, और यदि स्क्वायर नहीं रहता तो ऐसे जाता। थर्ड ऑर्डर के लिए dx/dt, इधर कॉन्सेंट्रेशन का पावर 3, ये भी ऐसे जाएगा। देख लेना है क्या किया हुआ है। तो ये सब ग्राफ था रेट और कॉन्सेंट्रेशन में। अब मैं बताता हूँ टाइम और कॉन्सेंट्रेशन में। तो जीरो ऑर्डर याद कीजिए, ये जो अभी ग्राफ बताया हूँ ना, रेट और कॉन्सेंट्रेशन में। रेट और, तो रेट जो होता है जीरो ऑर्डर का इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से। फर्स्ट ऑर्डर डायरेक्टली, सेकेंड ऑर्डर स्क्वायर से वेरी करता है डायरेक्टली में, थर्ड ऑर्डर क्यूब से वेरी करता है। जीरो, अब फॉर जीरो ऑर्डर n = 0, तो टाइम में ले रहे हैं आप टाइम, ये टाइम के जगह पर t½ लिखते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भूल गए होंगे 1 - n वेर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। बताएं ये, इसी से सब। मैं ग्राफ इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि ग्राफ परेशान करता है, ये सब जबकि आसान चीज़ है। तो जीरो ऑर्डर में n = 0, यहाँ यदि जीरो रखेंगे तो टाइम के जगह पर जो बोलिए हाफ लाइफ ही रखना है डायरेक्टली, तो इसका ग्राफ इस तरह आ जाएगा। इधर टाइम कॉन्सेंट्रेशन और इधर टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो टाइम और कॉन्सेंट्रेशन में डायरेक्टली दे तो जीरो ऑर्डर, टाइम और कॉन्सेंट्रेशन में। रेट और कॉन्सेंट्रेशन में दे तो इंडिपेंडेंट। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर n का वैल्यू 1, तो टाइम कॉन्सेंट्रेशन 1 - n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो टाइम किसी का भी पावर 0 तो वैल्यू 1 इंडिपेंडेंट। तो ये तो मैं 10 बार चिल्लाया था पहले भी कि कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है टाइम। टाइम बोलो हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। कौन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसी टाइम के जगह पे बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पर t½ लिया जाता है 0.5। इसी टाइम को टाइम हाफ लाइफ बोला जाता है। सेकेंड ऑर्डर के लिए भी ला सकते हैं, थर्ड के लिए भी ला सकते हैं। सेकेंड के लिए n = 2, कॉन्सेंट्रेशन 1 - 2, मैं इसी में ग्राफ लूँगा। कॉन्सेंट्रेशन -1, ध्यान रखना है कॉन्सेंट्रेशन -1 में यदि ग्राफ ले रहा है -1 और इधर टाइम लिए हुआ है तो डायरेक्टली ऐसे। और उसी तरह टाइम कॉन्सेंट्रेशन 1 - 3, थर्ड ऑर्डर कॉन्सेंट्रेशन -2,
आइदर टाइम ऐसे। तो ये सब ग्राफ सब है, ध्यान रखना है। कुछ ग्राफ कि किस तरह से चलता है। ग्राफ को बार बार किसी चीज़ को देखिएगा, याद हो जाएगा। इस साइंस है, बार बार देखिए, बार बार वीडियो देखिए, बने रहिए साथ में। एक दूसरा ग्राफ और, रेट dx अपॉन dt इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स का पावर n। यही रेट बराबर जो लिखते हैं, रेट इक्वल्स टू k a माइनस एक्स का पावर n। रेट को dx अपॉन dt कर दिए हैं इस तरह। अब दोनों तरफ लॉग लिए हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, इधर भी लॉग लिए, इधर भी लॉग लिए हैं। तो लॉग dx अपॉन dt, ये इक्वेशन कहाँ से आए, रेट इक्वल्स टू k कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स पावर n, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a माइनस एक्स टाइम t लैप्स होने पर। dx अपॉन dt को लॉग ले लिए इधर भी और इधर भी, तो लॉग dx अपॉन dt लॉग k a माइनस एक्स का पावर n, इसको लॉग a इंटू लॉग b पे सॉल्व करेंगे तो लॉग a प्लस लॉग b, तो लॉग dx अपॉन dt इक्वल्स टू लॉग k प्लस लॉग a माइनस एक्स अपॉन n, वेर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लॉग dx अपॉन dt रेट, लॉग k a प्लस n इधर आ जाएगा, n लॉग a माइनस एक्स। ये जो इक्वेशन है ये भी स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, y बराबर mx प्लस c पर। y के जगह पर इतना रख देंगे, लॉग dx अपॉन dt, लॉग k c के जगह पर रहेगा। स्लोप देता था m, यहाँ पर स्लोप दे रहा है n, लॉग a माइनस एक्स के जगह रखेंगे तो ग्राफ किसके वर्सेस हो जाएगा, लॉग dx अपॉन dt वर्सेस लॉग a माइनस एक्स। स्लोप क्या देगा n, और n क्या होगा टेन थीटा, उसका इस तरह से है। इस एक्सिस पर लिए हैं लॉग dx अपॉन dt, इस एक्सिस पर लिए लॉग a माइनस एक्स, लॉग में है कॉन्सेंट्रेशन, a माइनस एक्स क्या है कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ लॉग, dx अपॉन dt रेट है इन टर्म्स ऑफ लॉग। ये नॉन जीरो इंटरसेप्ट दे रहा है, k का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, नॉन जीरो इंटरसेप्ट दे रहा है तो इतना। अब इस पे जितना ज़्यादा इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा उसमें ऐड होते जाएगा, यही दिखलाता है। पॉजिटिव स्लोप दिया n, थीटा लिया गया, पॉजिटिव स्लोप दिया, तो ये भी ऑर्डर डिटर्मिनेशन के लिए होता है ग्राफ। अब n मालूम है, ऑर्डर मालूम हो जाएगा। स्लोप यदि यहाँ से निकाल लें तो ऑर्डर। अब ये जो जितना था ना ये सब ग्राफ था, फिर से बोल देता हूँ। रेट बराबर ये लिखा है, इसमें लॉग ले लिए, लॉग a इंटू लॉग b पे इसको सॉल्व किए, लॉग a इंटू लॉग b, लॉग a प्लस लॉग b, n इधर आया, इस तरह से लिख दिए, ये ग्राफ ड्रॉ कर दिए। अब इस तरह का सवाल आ चुका है, p प्लस क्यू गिव्स r प्लस x प्रोडक्ट, द टाइम टेकन फॉर 50% रिएक्शन ऑफ p इज ट्वाइस। दो है, एक p है एक q है, तो p का जो 75% कंप्लीट हो रहा है उसमें दुगुना टाइम लग रहा है। 75% रिएक्शन ऑफ p इज ट्वाइस द टाइम टेकन फॉर 50% ऑफ रिएक्शन p। p जो 75% कंप्लीट हो रहा है वो p को 50% होने में जो टाइम लग रहा है उसका डबल लग रहा है। 75% होने में डबल टाइम लग रहा है 50% होने पर, किसका, p का। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ q वेरीज विथ रिएक्शन टाइम एज सोन इन द फिगर। q इस तरह से घट रहा है टाइम के साथ, टच कर दिया यहाँ। द ओवरऑल ऑर्डर इज, ग्राफ से इस तरह का सवाल सब आता है, ओवरऑल ऑर्डर। अब आप लोग पढ़े हैं ग्राफ, तो q का जो ग्राफ है जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। आपको मैं बोला हूँ बोर्ड के एग्जामिनेशन से लेके नीट, एम्स, मेन, एडवांस सब जगह ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ चलता है। ये ग्राफ से सवाल रहता ही रहता है। तो हमसे ऑर्डर ओवरऑल ऑर्डर पूछ रहा है तो दोनों के रिस्पेक्ट में हम लोग को निकालना पड़ेगा अलग अलग। देखिए मैं इधर लिख रहा हूँ p प्लस क्यू गिव्स
R प्लस एस, तो इधर तो मतलब है नहीं इस दोनों को। तो P का पहले बात करो। P कहता है P/2 होने में 50% होता है, T हाफ है। अब P/2 से P/4 होने में फिर से अगेन T हाफ लगा, इसका ये 25% बच गया। P से P/4 आया मतलब 75% कंप्लीशन हो गया, 25% बचा हुआ है। तो टाइम 75% कंप्लीशन होने में T2 हाफ लग रहा है, ये बोल रहा है। 75% डबल है 50% से, ये सवाल में बोल रहा है। तो आपको ऑर्डर बताना है, तो पहले इसी को समझ लीजिए। यहां पर कॉन्सेंट्रेशन सपोज कीजिए 40 था, ये 20 होने में उसको टाइम T लगा है, T हाफ 20 है। इस 20 को फिर 10 होने में फिर T हाफ 10 T ही लगा। इधर जितना भी कॉन्सेंट्रेशन है उसको हाफ होने में उतना ही समय लग रहा है, फर्स्ट ऑर्डर का होगा। और यदि 40 इधर था, इधर 20 होने में यदि टाइम T लग रहा है तो 20 को 10 होने में T/2 लगेगा। इधर कितना भी कॉन्सेंट्रेशन ले लो, कितना भी प्रेशर ले लो, कितना भी वैल्यू ले लो, सुनिएगा अच्छे से, इधर हम 10,000 ले ले और टाइम T पर वो 5,000 हो जाए, फिर 5,000 हमारा 2,500 हो जाए, उतना ही टाइम लगे, इसका मतलब उसको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। हाफ लाइफ कहता है वह टाइम जिस पर इनिशियल वैल्यू हाफ हो जाए। तो इधर हमारा 40 था, 20 होने में टाइम T लगा, फिर 20 को 10 होने में टाइम T लगा, फिर से समझिए 100 था, 50 होने में टाइम लगा T हाफ T हाफ क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कहते हैं वो हाफ लाइफ को 0 ऑर्डर में सेट कीजिए या फर्स्ट ऑर्डर में। और फिर 50 से 25 होने में फिर उतना ही टाइम लग रहा है, T ही, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का काइनेटिक्स है। 0 ऑर्डर का रहता तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 0 ऑर्डर में T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन बताए हुए हैं। ये मतलब क्या होता है 0 ऑर्डर के लिए? यदि यहाँ से यहाँ T लगता तो 50 से 25 होने में T/2 लगता, बताए हुए हैं टाइम। और जब इधर का वैल्यू कुछ भी हो, हाफ हो जाए, टाइम कुछ भी लगे, ये कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी रहे, टाइम उतना ही लगे, तो 0 ऑर्डर का। तो ध्यान रखिएगा T हाफ 75%, 2 टाइम्स एट T50, इसका मतलब दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर ही है। तो P से जो इधर जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, और Q जो इधर जा रहा है प्रोडक्ट में वो 0 ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। ग्राफ देखिए तो 0 ऑर्डर का बताए थे, आज भी इस एग्जाम्पल बताए इस वीडियो में भी। तो Q दे रहा है 0 ऑर्डर है, P दे रहा है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यों? क्योंकि कोई भी वैल्यू उतना ही समय में जब हाफ हो तो 0 ऑर्डर का, ये फर्स्ट ऑर्डर का होता है। और ग्राफ 0 ऑर्डर अभी बताए थे, यहाँ पर CT इक्वल्स टू 0, ये दिखला रहा है ग्राफ की 100% कंप्लीट हो गया, T 100%, तो T 100% फॉलो होता है 0 ऑर्डर के लिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू P फर्स्ट ऑर्डर, विथ रिस्पेक्ट टू Q 0 ऑर्डर। तो ओवरऑल ऑर्डर इज P का पावर 1, Q का पावर 0, तो ओवरऑल ऑर्डर इज 1 + 0 1। समझ में आ गया होगा? ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है, Q के रिस्पेक्ट में 0 ऑर्डर का ग्राफ है, P के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। क्यों फर्स्ट ऑर्डर? क्योंकि बोलता है 75% 2 टाइम्स होता है। 40 से 10 पर पहुंचे हैं, मतलब 75% कंप्लीशन हो गया, 25% बचा हुआ है। 100 से 25 पर पहुंचे हैं, 75% कंप्लीट हो गया। तो जब टाइम उतना ही लगे, चाहे इनिशियल वैल्यू कुछ भी हो, तो 0 ऑर्डर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। और जब टाइम चेंज करने लगे इनिशियल वैल्यू से तो 0 ऑर्डर। तो आंसर विल बी ओवरऑल ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर। जैसे देखिए आपको मैं दे दिया कि T हाफ 10 सेकेंड है, तो इनिशियल वैल्यू
0.1 हो रहा है 0.05 पर। टी हाफ बताना है आपको, जब 0.0 इतना हो जाए, निकाल के देखिए आप, ये कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं। पॉइंट यहाँ से यहाँ जाने में हाफ हुआ 10 सेकेंड में, तो यहाँ से यहाँ जाने में देखिए कितना हो जाएगा, 5 सेकेंड आ जाएगा। आप निकाल के देख सकते हैं। टी हाफ फार्मूला से भी ला सकते हैं, टी हाफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, तो सी नॉट, चाहे ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100/K, 100/K भी लिखे थे, टाइम बराबर, तो इससे निकाल के देखिए टाइम के दोनों का कांस्टेंट कर लेते हैं, टी इंटू ये 100/T, और दूसरे के लिए भी लेंगे तो रेट कांस्टेंट तो बढ़ेगा नहीं, बदलेगा नहीं। देखिए निकाल के दोनों के बराबर हो जाएगा, उतना ही लगेगा। ये वो क्या कहते हैं, टाइम हाफ हो जाएगा, जितना लिए थे उसका हाफ हो जाएगा। टाइम 0.5 है, ए से जा रहा है A/2 फॉर 0 ऑर्डर। हाफ लाइफ आपको लाना है, जब टाइम यहाँ पर टी हाफ था आपका 10 सेकेंड, अब टी हाफ बताना है जब ए से 4 जाए। देखिए 10 सेकेंड होगा तो 5 आ जाएगा, देख लीजिए, जबकि वहाँ ऐसा नहीं होगा। T1/T2 इक्वल्स टू C1/C2, 0 ऑर्डर के लिए 1 - n जो बताए थे फॉर्मूला। तो यहाँ है 10, ये तो लाना है हमें, यहाँ है हमारा ये, यहाँ पर हम लोग रखेंगे कॉन्सेंट्रेशन, यदि ये रखे तो ये रख दे, ये रखे तो ये आ जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर कितना रख दें हम लोग, A/2 और A/4, तो ये ऊपर चला जाएगा 10/5। ये समझाने के लिए दे रहे हैं, समझाने के लिए क्या दिए कि जो कॉन्सेंट्रेशन आप लीजिएगा उसमें जो टाइम लगा हाफ लाइफ के लिए, उसका जो नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा वो हाफ लाइफ यदि ले रहे हैं ना 0 ऑर्डर के लिए तो बदल जाएगा। 0 ऑर्डर का रिएक्शन, 0 ऑर्डर का रिएक्शन जैसे जैसे टाइम पास होगा कॉन्सेंट्रेशन भी पास होगा, मतलब ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। लेकिन हाफ लाइफ यदि फर्स्ट ऑर्डर के लिए रहेगा तो कुछ नहीं। तो ये था ग्राफ का बात। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ग्राफिकल मेथड क्या था, इसको बार बार पढ़िए। टी हाफ डायरेक्टली यदि 10 सेकेंड पर कॉन्सेंट्रेशन x है तो 5 सेकेंड पर कॉन्सेंट्रेशन पूछेगा तो x/2 हो जाएगा। लेकिन 0 ऑर्डर में, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में यदि 10 सेकेंड में जितना वो घटा है ना इनिशियल वैल्यू, उसका जो इनिशियल लीजिएगा उतना ही टाइम में वो घटाएगा। तो इस तरह से ग्राफ पर सवाल रहता है। ग्राफ को देखिए, इससे आगे हम लोग इस पर सवाल सब करेंगे। इस पर मैं कुछ और सवाल कर दूंगा और सब सवाल सब करेंगे। इस पे हम लोग